हेलो गाइस, वेलकम टू पी लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ। आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 43, रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, जिसमें जनरल एंट्री बनानी है। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है जनरल एंट्री बनाने का। ठीक है, ये ध्यान रखना, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट होगा तो लॉस होगा, और रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट है तो हमारा प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये याद रखना बस। तो करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग अंडर वैल्यू है, माने इसका उल्टा होता है। अंडर वैल्यू है, 2 लाख कम लगा रखी थी, मतलब 2 लाख कम लगा रखी थी तो एक्चुअल तो ज्यादा ही होगी ना, तो हमारा प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट में क्या होता है, ये क्रेडिट होता है। रिवोल्यूशन अकाउंट और डेबिट क्या होगा, जो उसका नाम है, रीजन लिख दो ऐसे, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितने से, 2 लाख से। ठीक है, और नरेशन लिख देंगे, लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यू रीवैल्यू लगा दिए, या उसकी वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यू इंक्रीज। सेकंड में ओवर वैल्यू है 20%, और जिसकी बुक वैल्यू है 60,000। ठीक है, तो ओवर दिखा रखी है, तो एक्चुअल में क्या होगा, कम हुई होगी ना। ओवर 20% ज्यादा दिखा रखी है, ज्यादा दिखा रखी है, इसका मतलब इसका उल्टा करके लेते हैं। उल्टा करेंगे तो इसका लॉस हो गया एक तरह से। तो लॉस होएगा तो लॉस में क्या होगा, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। ठीक है, इसमें क्या हुआ, उसने ओवर दिखा रखे 20% से ज्यादा, पर एक्चुअल तो हमारी कमी है ना, तो एक तरह से लॉस हो गया कि इतना गिर गया है। पहले वैल्यू ज्यादा लगा रखी थी दिखाने के लिए। अब 20% निकालेंगे 60 का, पर ओवर वैल्यू है तो इसमें अलग तरीके से निकलता है, वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि यहीं पे कर लेते हैं हम। जो 60,000 है उसको करेंगे, ओवर है तो प्लस करेंगे, ऊपर लिखेंगे 100 और नीचे लिखेंगे 100 प्लस जो भी रेट है 20, तो 120 आ गया। ठीक है, ये याद रखना इस केस में। अगर अंडर होता तो 100 में से माइनस करते थे 20, तो आ जाता 100/80। यहाँ पे कैंसिल करते हैं, ये आ गया 50,000। अब इसको इसमें से कंपेयर करना है। ठीक है, याद रखना, इसको इसमें से कंपेयर करना है। हमारी वैल्यू 60,000 लगा रखी थी, पर एक्चुअल कितनी है, 50। तो 10 का लॉस ही तो हो गया, क्योंकि उन्होंने ज्यादा लगा रखी है जितने भी रिकॉर्ड है। तो एक तरह से हम लॉस मान के चलेंगे इसको, लॉस हो गया। ठीक है, प्रोविजन है, प्रोविजन 20,000 है, तो ये भी लॉस है। तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट कर देंगे, डेबिट टू प्रोविजन। ठीक है, फॉर कंपनसेशन, कितना, 20,000। और फोर्थ में क्या है, जो डेटर है अपेयर हो रहे हैं 1,50,000 के, पर दे आर एस्टिमेटेड टू द प्रोड्यूस नॉट मोर देन 130। मतलब 1,50,000 तो दिखा रहे हैं कि हम पे डेटर है, पर 1,30,000 से उसकी वैल्यू लगाई नहीं जा सकती ज्यादा, तो लॉस हो गया 20,000 का। तो भी कर देंगे रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट, लॉस है, ये याद रखना, लॉस है, रिवोल्यूशन डेबिट होगा। और टू, यहाँ पे क्या है, डेटर, कितना, 20,000, क्योंकि 1,30,000 वैल्यू लगाई जा रही है तो 20 तो लॉस ही हो गया। डेटर प्राइस डाउन ऐसे लिख सकते हैं, या आप यही इसी को ही लिख सकते हो, इस लाइन को ही नरेशन बना के लिख सकते हो शॉर्ट में। क्रेडिटर इंक्लूड 10,000 रिसीव कमीशन, से कमीशन आ गई। अब क्रेडिटर से कमीशन आ गई ना, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट हो गया एक तरह से, तो इसको क्रेडिट कर देंगे। और डेबिट क्या आएगा, क्रेडिटर, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, और टू रिवोल्यूशन अकाउंट कितना, 10,000। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज है 40,000 का, जो कि पहले हमने डिस्काउंट करवाया होगा, 11th में पढ़ा होगा हमने, जैसे डिस्काउंट करवाते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज को। डिसऑनर हो गया तो उसकी कोई भी एंट्री पास नहीं हुई, तो हम बनाते क्या थे, बैंक अकाउंट डेबिट बनाते थे हम। बैंक में पैसा आता था जब भी हम करवाते थे, और यहाँ पे आता था डेटर। ठीक है, और यहाँ पे कोई अमाउंट होता था, पर हमें इसको नहीं लिखना। ठीक है,
हमें इन दोनों से मतलब है कि डेटर बैंक में कितना आया है और डेटर से। अभी डिसऑनर हो गए तो एंट्री पलट जाती है, तो डेटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कितना 40,000। अब देखते हैं नेक्स्ट एंट्री क्या है। जो वैल्यू है ऑफ मशीन इज टू बी डिक्रीज टू 120। ये याद रखना, ये टू ये फंसाएगा हमें। ठीक है, इसमें क्या होता है, वैल्यू ऑफ डिक्रीज हो गई है 1,20,000 तक। ठीक है, थी कितनी, 2 लाख थी, 2 लाख से लेके 20 तक पहुंच गई है, 1,20,000 तक। तो लॉस कितना का हुआ, 80 का हुआ। अब नेक्स्ट एंट्री इससे रिलेटेड है, अभी बताऊंगा इसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो लॉस हो गया, तो लॉस में क्या करते हैं, रिवोल्यूशन अकाउंट को डेबिट करते हैं। रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट और टू मशीन अकाउंट, मशीनरी अकाउंट कितना, 80,000 लिखेंगे। ठीक है, डिफरेंस इसका 1,20,000 तक पहुंच गई है ना उसकी वैल्यू अब, इसलिए। अब देखते हैं नेक्स्ट एंट्री क्या है, सेम ऐसी है। आप सोचोगे पूरी तो सेम है। ठीक है, वैल्यू ऑफ मशीन डिक्रीज हो रही है, पर यहाँ बाय है। बाय माने उतने से ही डिक्रीज हो रही है, मतलब 1,20,000 उन्होंने कहा है, इतना ही एज इट इज हमारी वैल्यू डिक्रीज हो गई है, 1,20,000 से हो गई है। और इसमें क्या था, टू माने 1,20,000 तक हो गई है, 2 लाख से 1,20,000 रह गई है। और इसमें कहा है 1,20,000 ही लॉस हो गए हैं। तो ये अमाउंट का डिफरेंस आ जाएगा, एंट्री सेम बनेगी पर अमाउंट चेंज होंगे इसमें। ठीक है, ये याद रखना है टू और बाय का। टू में हम डिफरेंस लेंगे और बाय में हम एज इट इज वैल्यू रखते हैं बस। ठीक है, समझाने के लिए ये सही है एग्जाम्पल। अब हम करते हैं नाइन्थ, एक्सपेंस है ऑफ रिवोल्यूशन अमाउंट 8,000 हैज बीन पेड बाय द एक्स पार्टनर। जो भी रिवोल्यूशन का खर्चा है वो कौन पे कर रहा है, एक्स कर रहा है। ठीक है, तो लॉस हो गया, एक्स पे, एक्स पे करेगा ना, एक्सपेंस है तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, लॉस में डेबिट होता है। और टू एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स में ट्रांसफर कर देंगे। कितना अमाउंट, 8,000। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। 44 में क्या बोला है, आयुषी और सृष्टि पार्टनर्स हैं, 3:2 की रेशियो में। बैलेंस दे रखा है, बैलेंस शीट दे रखी है, ऐसे लिख के दे दिए। स्टॉक है हमारा 3,10,000, बाकी मशीन डेटर है, क्रेडिटर है। और एडमिट करते हैं टीना को पार्टनर्स में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। चलो हमें गिवन है 4:3:2 है मशीन। अब फॉलोइंग केस में हमें सॉल्व करने हैं, और सृष्टि का लॉस है रिवॉल्यूशन में 36,000 का। हमें बनानी है रिक्वायर्ड टू रिवैल्यूड वैल्यू ऑफ स्टॉक, कि कितनी उसकी वैल्यू लगाई गई है दोबारा से। ठीक है, स्टॉक की वैल्यू वैसे हम लॉस ऑन रिवॉल्यूशन या प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन निकालते थे, पर इसमें अलग ही है। इसमें हमें बताना है कि वैल्यू चेंज हुई है, कितनी हुई है। ठीक है, पहले कितनी थी स्टॉक की वैल्यू और अब कितनी हो गई, 3,10,000 थी, और उसके बाद ये चेंज करने के बाद अगर लॉस आ गया तो कितनी हुई। ठीक है, तो हम करते हैं इसको। ये हमें सब दे ही रखा है। ठीक है, हम रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाते हैं। रिवॉल्यूशन अकाउंट, यहाँ होता है डेबिट, यहाँ होता है क्रेडिट, यहाँ होता है पार्टिकुलर, यहाँ अमाउंट, यहाँ पार्टिकुलर और यहाँ अमाउंट। ठीक है, मशीन ओवर वैल्यू है, ओवर वैल्यू हो गई है, तो ये वर्किंग नोट में समझा देता हूँ। ये ओवर वैल्यू अभी मैंने समझाया था, जिसकी मशीन है 495 की। ओवर वाले केस में पहले 100 रखेंगे, और ओवर है तो 100 में प्लस कर देंगे जितना भी रेट है 10, तो 110 हो गया। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट करते हैं, इसको कैंसिल करा, 495,000 और ये वाले 0। ठीक है, डिवाइड 11, 45
और 40, ठीक है, 4,50,000 आगे। अब इसको और इसको कंपेयर करते हैं। ये है जो हमने वैल्यू दिखा रखी है, पर ये हमारी एक्चुअल वैल्यू है, तो हमें लॉस हो गया ना एक तरह से। ठीक है, कितना है 45 का। तो लॉस होता है तो इस साइड आता है, और प्रॉफिट होता है तो इस साइड आता है। तो लॉस यहाँ लिख देंगे, मशीन कितना 45। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट। अनरिकॉर्डिंग डेटर है 20,000, और अनरिकॉर्डिंग डेटर है तो डेटर से तो पैसा आएगा ही, तो एक तरह से प्रॉफिट है। तो यहाँ पे लिख देंगे डेटर 20,000, और उसमें क्या है, प्रोविजन है 10%। यहाँ पे प्रोविजन तो हमारा लॉस आ गया, तो यहाँ लिख देंगे प्रोविजन और बैड डेट्स। ठीक है, अब लोग क्या करते हैं, जितने भी हैं, जो डेटर है ना 6% पे निकाल देते हैं। वो नहीं देखते कि ये भी तो 20,000 थे, इस पे भी तो लगेगा। तो कितना बन गया, 6,20,000। ठीक है, टोटल उस पर 10% निकालेंगे तो 62,000 हो जाएगा टोटल। और 27,000 क्रेडिट थे, आर नॉट लाइकली टू बी पे करना ही नहीं है, तो हमारा फायदा हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा बाय क्रेडिटर 27,000। ठीक है, और सृष्टि का लॉस दे रखा है 36,000। हमें यहाँ पे जो यहाँ पे आ जाए स्टॉक, या यहाँ पे आ जाए स्टॉक, यहाँ पे या यहाँ पे, ठीक है, स्टॉक आ जाए, तो हम क्या करते थे, इसको इसमें से माइनस करके जो भी डिफरेंस आता था वहां पे लिख देते। यहाँ तो प्रॉफिट आएगा, यहाँ लॉस आएगा। ठीक है, वो बांट दिया करते थे। अब उन्होंने कहा है सिर्फ एक पार्टनर्स का बताया 36,000 है, तो यहाँ पे जो आया होगा एक तरह से फर्म का, वो कितना आया होगा, 36 है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। उसका जो शेयर है, सृष्टि का शेयर है 2/5, तो 5/2 से कर देंगे ताकि फर्म का निकल सके। ठीक है, यहाँ पे इसका फर्म का निकल जाएगा 90,000। यहाँ पे लिख देंगे लॉस ऑन रिवॉल्यूशन 90,000। ठीक है, 90,000 उसका निकल गया लॉस। और पार्टनर्स कितने थे उसमें बांट देंगे, ए एंड एस। एस में उसने पहले कह दिया थी कि 36,000 है, तो इसको इसमें से माइनस कर दे, या तो हम 90 का 3/5 निकाल दें। दोनों तरीके ही हैं। ठीक है, 90 को माइनस ही कर देते हैं, तो आगे 54,000। ठीक है, अब भी हम इसको माइनस करके ये निकाल देते, पर हमें मिसिंग वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इसको टोटल करेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, और 90। ठीक है, यहाँ लिख भी देते हैं, इसको माइनस करेंगे इसमें से। ठीक है, 1,07,000, ये आ गया 30,000। यहाँ पे आ गया स्टॉक, जिसे हम लिखेंगे बैलेंस फिगर, क्योंकि ये डिफरेंस में से आया ना, इसलिए हम इसको बैलेंस फिगर करेंगे। और यहाँ पे सेम अमाउंट ये वाला आ जाएगा। ठीक है, अब स्टॉक की रीवैल्यू लगी कितनी, स्टॉक यहाँ पे कब आता है, जब स्टॉक कम होता है, जब असेट्स कम होते हैं, तो रीवैल्यू लगा देंगे, री वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। पहले कितने थे, 3,10,000 के, और उसकी वैल्यू कम हो गई 30,000 से, तो कितना आ गया 2,80,000। और यही हमें निकालना था। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसमें डिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, और बैलेंस शीट बनानी है। तो इसको करते हैं 45 को। ये भी दो पार्टनर्स हैं, 3:1 है, और 1 अप्रैल को सी एडमिट होता है। ठीक है, तो कैपिटल भी लाएगा, गुडविल भी लाएगा, और हाफ ऑफ विच विड्रॉ भी कर ली जाती है। तो इसको क्या करेंगे, हम कैपिटल अकाउंट में करेंगे। और बाकी जो रिवोल्यूशन अकाउंट है वाला है, पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। वैल्यूएबल एंड बिल्डिंग एप्रिसिएट हुई है 15% से, और स्टॉक एंड मशीन
स्टॉक है, मशीनरी है, रिड्यूस हो गए 7 से और 5 से। और प्रोविजन है 5% लग गया, 15% अनफोर्सिन लायबिलिटी है, मतलब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो उसे रिकॉर्ड कर देंगे। सी का शेयर आता, सी इतने के लिए आता है। और बिटवीन ए एंड बी टू रिमेनिंग द सेम, ए भी चाहते हैं कि हमारा सेम ही रहे रेशियो, ठीक है। और दैट जो 11,000 है रिसीव कमीशन, कमीशन रिसीव होता है तो ये हमारा ये प्रॉफिट है। तो हम करते हैं इसको, यहाँ हम बना देते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। हमें क्या करना है, ये तो कैपिटल अकाउंट में ही होगा। इसको देखते हैं, वैल्यू थी लैंड एंड बिल्डिंग की एप्रिसिएट हो गई 15% से, मतलब 15% से बढ़ गई। एसेट्स बढ़ते हैं तो इस साइड, और लाइबिलिटी बढ़ती है तो इस साइड, और एसेट्स घटेंगे तो इस साइड, और लाइबिलिटी घटेगी तो इस साइड अपोजिट, ठीक है। या तो ऐसे याद कर सकते हो, ये लॉस ये प्रॉफिट, जैसे आपको समझ में आए वैसे। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएट हो रहा है, मतलब एसेट्स बढ़ रहे हैं, तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग। कहाँ है लैंड एंड बिल्डिंग, इसमें ढूंढेंगे। 3,30,000 मल्टीप्लाई 15% से बढ़ रही है, हाँ 15% से, तो 49,500। और स्टॉक है एंड मशीनरी फिक्सर, ये मशीनरी एंड फिक्सर एक ही है, रिड्यूस हो रही है 7 से एंड 5 से। 7 है ये स्टॉक, और मशीनरी बाद में आई है तो ये 5, ठीक है। स्टॉक का निकालते हैं, अब ये कम हो रही है असेट्स, तो यहाँ लिखेंगे। और टू मशीनरी, मशीनरी एंड फिक्सचर, ठीक है। स्टॉक हो रहे हैं 7% से, स्टॉक कितने, 1,80,000 के, मल्टीप्लाई 7%, 12,600। और ये 5% से मशीन कम हो गई है। मशीन कितनी थी, 2 लाख, और निकालने कितने हमें 5%, 5% निकालने ना, तो 10,000 आ गए। वो कैलकुलेशन उसमें गलत बटन दब गया। अब प्रोविजन निकालें, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स इज मेड 5%, प्रोविजन कितना है 5% है, तो असेट्स हमारे कम हो रही है। अगर प्रोविजन लगता है तो डेटर तो हमारे कम ही हो जाते हैं ना, तो हमारे एसेट्स कम हो रहे हैं 5% से। डेटर हैं कितने के, वो देखते हैं। बुक डेटर ये 2 लाख, 2 लाख मल्टीप्लाई निकालना कितना है 5%, सेम यही आ जाएगा 10,000, ठीक है। और अनसिन, ये है अनसिन लाइबिलिटी, मैंने अनफोर्सिन या अनसिन बोल लो, ये रिकॉर्ड, ये तो इसे रिकॉर्ड कर देंगे। अनसिन लाइबिलिटी 15,000, ठीक है। और 11,000, ये तो शेयर उसके बारे में बात की है, 11,000 रिसीव होता है कमीशन, तो ये हमारा प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट यहाँ आ जाएगा, ठीक है, 11,000। अब इसको टोटल करते हैं, इक्वल करते हैं, ठीक है। ये आ गया 4, 5, 6, 60,500, ठीक है। अब इसको माइनस करते हैं इसमें से, 12,600, 20, 35, 12,900 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 2 इस साइड आता है हमारा प्रॉफिट, डिफ्रेंशिएट कर, वो जब हम डिफरेंस इसका निकालते हैं, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, समझ में आ रहा होगा ना, मैं बोल के बता रहा हूँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। पार्टनर्स है कौन कौन, ए एंड बी में करेंगे। अभी ये सी के बारे में बात नहीं चलेगी, क्योंकि वो न्यू पार्टनर्स है ना, उसको इसका पैसा नहीं मिलेगा। 12,900 को बांट देंगे 3:1 में, डिवाइड 4, तो इसका आ जाएगा 3,225, और मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो आ जाएगा 9,675। बस मैंने क्या करा है, 3:4 था, 1:4 में बांट दिया इस अमाउंट को, और कुछ नहीं करा। अब हम करते हैं
बोला है जर्नल एंट्री और लेजर अकाउंट वही है। जर्नल एंट्री तो हम बनाते ही रहेंगे जब हम बनाएंगे, और बैलेंस शीट बनानी है। लेजर अकाउंट में हो जाता है रिवोल्यूशन अकाउंट शामिल हो जाता है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसमें सी का भी हिस्सा आएगा कि सी गुडविल ला रहा है, ठीक है, उसको भी ज्वाइन कर देंगे सी को। रिवोल्यूशन अकाउंट सिर्फ ऑल पार्टनर्स का ही चलता है, न्यू पार्टनर्स है उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है, पहले बैलेंस लिख लेते हैं। बैलेंस ब्रोड डाउन कितने हैं, 4 लाख और 2 लाख, ठीक है, यहाँ से हमने नोट डाउन कर लिए, ठीक है, हमें बैलेंस शीट में गिवन थे तो हमने नोट डाउन कर लिए। अब हम करते हैं और क्या करना है, उसके बाद हम जो हमें प्रॉफिट आया है, ये जो प्रॉफिट है इस साइड है डेबिट तो उस साइड क्रेडिट कर देंगे। 9675 और ये 3225, ठीक है, यहाँ पे आएगा प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन, ठीक है, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट इसमें ट्रांसफर कर दिया, सी की कैपिटल थी नहीं और सी का प्रॉफिट भी नहीं था। अब हम करते हैं न्यू पार्टनर्स लाया क्या है, ये लाया है कैपिटल, यहाँ पे बोला था फर्स्ट लाइन में ही कि 1 लाख कैपिटल आया, तो बैंक अकाउंट में आएगी 1 लाख कैपिटल, इनके में नहीं आएगी 1 लाख, ठीक है, और लाता है 50,000 गुडविल लाता है, तो गुडविल भी बांट देंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। पता ही होगा कैसे बांटते हैं प्रीमियम ऑफ गुडविल, सेक्रीफाइस रेशियो में। सेक्रीफाइस रेशियो है क्या, सेक्रीफाइस रेशियो अगर कुछ रेशियो की बात नहीं करते उसके शेयर के बारे में कि कैसे लिया है, तो ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइस होता है, 3/4 में इसको बांट देंगे, क्योंकि उन्होंने बोला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए एंड बी का रिमेन द सेम, कि सेम ही रहेगा। तो न्यू रेशियो तो बन गया 3:1, ठीक है। अब हम करते हैं प्रीमियम ऑफ गुडविल को पहले बांट देते हैं सेक्रीफाइस रेशियो में, जो कि हमारा 3:1 ही बैठेगा। ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस होता है, बैठना जब बोला ना हो। कितना है, 50,000 है, डिवाइड कर देंगे 4 से, ये आ गया 12,500, और मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 3 से, तो आ गया 37,500, ठीक है। अब हम देखते हैं फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, पहले बैलेंस शीट वो लिखते हैं बैलेंस कितना है, फिर प्रॉफिट है या लॉस है उसको बांट देते हैं, उसके बाद जो पार्टनर्स लाता है उसके बारे में बातचीत होती है, ठीक है। और उसके बाद क्या उसने एक ही लाइन में और बोला था, हाफ ऑफ विच विड्रॉ बाय ए एंड बी, ए एंड बी ने विड्रॉ कर लिया, तो बैंक से ही गया होगा अमाउंट, तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे यहाँ पे, और इसका हाफ अमाउंट करेंगे, तो कितना आएगा, हाफ 18,750, ठीक है, और इसका 12,500 का हाफ करेंगे तो 6,250, ठीक है, ये हो गया। ए एंड बी ने विड्रॉ भी कर लिया, इन्हें इतना अमाउंट मिला था और उन्होंने हाफ विड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं बैलेंस शीट में ऐसा कोई अमाउंट है जो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट सकते हैं। कैपिटल नहीं बटेगी, कैश एंड डेटर नहीं बटेंगे, स्टॉक मशीन और लैंड एंड बिल्डिंग, कोई बांटने का अमाउंट है ही नहीं, तो हम डायरेक्ट इसको कर देंगे और कुछ है ही नहीं, सॉल्व आउट करते हैं, ठीक है, हमने सब कुछ कर लिया है और कुछ है नहीं। चलो अब हम इसको टोटल कर देते हैं, 4 लाख प्लस 9675 प्लस 37,500, उसमें से माइनस करेंगे 18,750, ठीक है, ये आ गया। यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन करके लिख देंगे,
कितना, 4,28,425। और इसका करेंगे 2,12,500 प्लस, ये अभी प्लस ही कर रहे हैं, 25 माइनस करेंगे 6,250, ये आ गया 2,09,475। ठीक है, अब इसको करते हैं, 1 लाख है तो इसका तो 1 लाख है ही। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इक्वल आ गई तो हमारा आंसर सही है। अगर जर्नल एंट्री की बात बोली है इन्होंने, जर्नल एंट्री पास करनी है तो आप क्या करोगे, यही वाली जर्नल एंट्री बनाओगे जो हम बनाते हैं अगर न्यू पार्टनर्स आए, याद होगा आपको। पहले बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू गुडविल आए तो प्रीमियम फॉर गुडविल, एंड टू जो भी सीज कैपिटल अकाउंट और अमाउंट डाल देंगे। तो नेक्स्ट सिस्टम में प्रीमियम ऑफ गुडविल डेबिट हो जाएगा, एंड टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। फिर बनेगी नेक्स्ट एंट्री विड्रॉ वाली। ठीक है, विड्रॉ में क्या करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा टू बैंक अकाउंट की विड्रॉ कर रहे हैं, और जो अमाउंट्स यहाँ लिखे हैं वो यहाँ लिख लेना। ठीक है, जनरल एंट्री हम मेन चीज इसमें बता देते हैं। ठीक है, मेन चीज तो यही है, ये हमें बनाना है रेवल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। आपको बता दिया है, वैसे पेपर में मत करना कि आप जनरल एंट्री बना के ना आओ। जनरल एंट्री न्यू पार्टनर्स आए कम से कम उनकी तो बना देना। ठीक है, ये जरूरी है कि जब न्यू पार्टनर्स आए वो क्या ला रहा है उसकी एंट्री बनानी जरूरी है। ठीक है, ये मत सोचना कि मैंने नहीं बनाई कि आप भी मत बनाना। मैं आपको समझा रहा हूँ, वैसे बनानी है ही, बनानी पड़ेगी। अगर आपको डाउट हो तो बता देना, मैं बना के भी दिखा दूंगा। वैसे डाउट होगा नहीं क्योंकि मैंने समझा, प्रीवियस वीडियो में मैंने समझा दिया था। अब हम करते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का काम पहले देखते हैं, क्रेडिटर कितने हैं, क्रेडिटर। फिर इसको रिवॉल्यूशन अकाउंट से कंपेयर करते हैं। क्रेडिटर की यहाँ बात हुई थी, क्रेडिटर की नहीं हुई थी, लाइबिलिटी की हुई थी, पर लाइबिलिटी अलग है, क्रेडिटर अलग है। तो इसको एज इट इज लिखेंगे, 3,50,000। ठीक है, और कैपिटल अकाउंट की बात हुई, कैपिटल अकाउंट बिल्कुल, कैपिटल अकाउंट हमने यहाँ जो निकाले हैं वो लिखेंगे, ए बी एंड सी। ए का कितना है, 4,28,425, 2,09,475, और ये 1 लाख। इसको टोटल करके यहाँ लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद कुछ नहीं है। और इस साइड देखते हैं, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कितना है वो हम लिखते हैं 40,000, तो हम पे पहले से पड़ा है। और न्यू पार्टनर्स लाया कितना था, 1 लाख, ये कैपिटल लाया था, 50,000 ये गुडविल लाया था। 1 लाख ये लाया, 50,000 ये लाया। ठीक है, और उसमें से माइनस कर देंगे, हाफ विड्रॉ कर लिए ना पार्टनर्स, तो 50 का कितना, हाफ, 25। ठीक है, तो कर देंगे 1,50,000, 1,40,000, 1,65,000, पैंसठ। ये आगे बैंक का, ये हम वर्किंग नोट में दिखा सकते हैं। वर्किंग नोट यहाँ पे प्रॉपर लिख के कि बैंक का बैलेंस कितना है, बैंक बैलेंस। ठीक है, अब हम करते हैं इसका डेटर। डेटर कितना है, 2 लाख। डेटर पे इसकी बात हुई थी, यहाँ पे डेटर की प्रोविजन लगाता है डेटर पे, तो 10,000, तो 2 लाख पे लगा देंगे तो 1,90,000 इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, और यहाँ क्या है, स्टॉक। स्टॉक के 1,80,000 का है। स्टॉक की बात हुई थी यहाँ पे, 12,600 से कम हो गया। 1,80,000 मल्टीप्लाई 12,600, 167,400। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि हमें पता कैसे चलेगा कौन सी वैल्यू माइनस करनी है, कौन सी वैल्यू प्लस करनी है। तो जो अपोजिट में है, जैसे कि डेबिट है और हम अमाउंट लिखते हैं क्रेडिट में, तो वो माइनस होगी। अगर जैसे कि हम लिखते हैं, जैसे यहीं पे ही है, लिख के अब दिखा देते हैं, जैसे कि मशीन है, मशीन है, उसकी वैल्यू 2 लाख है।
और इसी साइड है, जिस साइड हम एसेट्स लिखते हैं, तो ये प्लस होएगी 2 लाख में, ये प्लस होएगी तो आ जाएगा 2,49,500। उसी तरह से लैंड एंड बिल्डिंग भी आ जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग है 3,30,000 की। और लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ पे, इस साइड है क्या? लैंड एंड बिल्डिंग थी हमारी यार, कोई नहीं, लैंड एंड बिल्डिंग कर देंगे। यहाँ पे हम मशीन लिख देंगे। मशीन थी कितनी, 2 लाख। और मशीन की वैल्यू कम हुई है तो 1,90,000, सॉरी गलती हो गई। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग है 3,30,000 की, और यहाँ पे 3,30,000 से ये ज्यादा हो गया। 3,30,000 में कितना प्लस करने में, 49,500, तो आ जाएगा 3,79,500। ठीक है, और देखते हैं, स्टॉक हो गया, मशीन हो गया, छोटा सा टिक लगा देंगे, प्रोविजन लगा दिया। अनसिन लायबिलिटी 15,000 ये नहीं लिखी, तो ये किस साइड है, डेबिट उसी साइड उठ के आ जाएगी, इस साइड लायबिलिटी। और पता भी होता है हमें कि लायबिलिटी कहाँ पे लिखते हैं, ये 15,000। और देखते हैं प्रॉफिट, तो ये बांट दिया था हमने, ये लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पे लिख दिया हमने। और कमीशन, कमीशन नहीं लिखी तो कमीशन लिख देंगे यहाँ पे, कमीशन। ये एक्यूड कमीशन है जो हम कमा तो चुके हैं पर हमें मिली नहीं है, सब फिर बाद में मिली है। ठीक है, अब इसको टोटल करते हैं और यहाँ लिखते हैं, 4,28,425, 75 और 1,00,000, 7,37,900। ठीक है, उसमें प्लस करेंगे ये 15,000 इसके, और 3,50,000 इसके, तो आ गया 11,02,900। अब इसका सेम आ जाए तो वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है, एक बार में हमने आंसर निकाल दिया तो। 1,90,000, 167,400, और ये 379,500, 1,90,000 और 11,000। और ये इसी के साथ वीडियो को लाइक तो बनता ही है, क्योंकि हमारा आंसर इक्वल आ चुका है आपके सामने। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। 46 में क्या बोले हैं, 46 में दो पार्टनर्स हैं, खुशी और सुखी, आर पार्टनर्स इन द फर्म, 5:4 रेशियो में है। एडमिट करते हैं मुस्कान को न्यू पार्टनर्स, एंड न्यू शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो होता है 3:1। ऑन द डेटेड बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस का 63,000, एंड बैलेंस है 45,000 इन जनरल रिजर्व। ठीक है, जनरल रिजर्व का बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस को बांट देते हैं और जनरल रिजर्व को भी हम बांट देते हैं। जनरल रिजर्व के बारे में ये नहीं बोला कि हमें इसकी वो क्या करना है, इसको एज इट इज रखना है या एडजस्टमेंट है उसकी करनी है, तो हम दोनों अमाउंट को बांट देंगे। पहले हम लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस को बांट देंगे, ऑल पार्टनर्स में बांटेंगे। ये याद रखना, न्यू पार्टनर्स का इसमें कोई रोल नहीं होता, जो पहले के प्रॉफिट होते हैं या जनरल रिजर्व होगा या एक्यूड इनकम, जितनी भी लायबिलिटी लॉस है वो सब ऑल पार्टनर्स ही बांटते हैं अपने रेशियो में। इनका रेशियो 5:4 है और 63,000। ठीक है, 7 पे 35 आ गया, और 7 4 जा 28। ठीक है, ठीक है, और इसमें लिख देंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, और जनरल रिजर्व को भी बांट देंगे, तो जर्नल रिजर्व RES है, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू केस कैपिटल अकाउंट एंड टू एस कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट को बांटना है, 45,000 को 5/9 और 4/9। ठीक है, कैंसिल आउट करेंगे 9 को इससे, 5 पे 5 5 जा 25 और 5 4 जा
20 जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। इस वीडियो का लास्ट सम। ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं, 7:3 है। सी एडमिट होता है 1/6 के लिए। प्रॉफिट शेयरिंग से दे फिक्स्ड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है हमें 3:1। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, सो दे रखा है 20,000। क्रेडिट बैलेंस है तो हमारा प्रॉफिट है, डेबिट होता तो हमारा लॉस होता। एंड द फर्म आल्सो रिजर्व पड़ी है 1,50,000 और सी लाया है 40,000 एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल आया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम प्रीमियम ऑफ गुडविल को सेक्रीफाइस रेशियो में बांटते हैं। ओल्ड रेशियो में गिवन है ओल्ड, पहले हम इसी को निकाल देते हैं एक साथ, फिर एंटी बना देंगे। ओल्ड एंड न्यू कितना है, ए बी एंड सी। न्यू में दे रखा था 3:1, ठीक है। सेक्रीफाइस रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, ओल्ड माइनस न्यू। ए बी सेक्रीफाइस ही करेंगे सिर्फ, 7/10 3/10 माइनस कर देंगे 3/6 2/6। एलसीएम लेंगे, इसका आ जाएगा 30, कैंसिल आउट कर देंगे 3 से, 7 3 से 21 और ये 5 5 3 से 15, 6/30 और ये 3 3 से 9 और ये 5 2 से 10, 1/30। ये कर रहा है सेक्रीफाइस, ये कर रहा है गेन, ठीक है। गेन है तो डेबिट कर देंगे इसको, तो बनाएंगे। पहले अब हम एंटी का काम करते हैं। ये तो हमने कर लिया कि क्या होगा। अब हम करते हैं इसको, जनरल एंट्री को सॉल्व। पहले सी का ही करते हैं, इसको हम बाद में कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस और रिजर्व को। पहले सी जो लाया है उसको करते हैं, तो बैंक में लाया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। प्रीमियम लाया है, सिर्फ कैपिटल नहीं लाया। प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी लाया है, 40,000, ठीक है। और उसके बाद प्रीमियम ऑफ गुडविल को बांट देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। अब जो गेन कर रहा है उसको डेबिट करेंगे, तो ये भी साथ में डेबिट ही हो जाएगा, अकाउंट डेबिट। और सेक्रीफाइस तो क्रेडिट होता है, इस कैपिटल अकाउंट। 40,000 को बांटना है हमें, ए एंड बी में बांटते हैं, पर ये गेन कर रहा है इसलिए हमने इसको डेबिट कर दिया। अब बीच में ऐसा क्या अमाउंट रखें, ए का तो निकल ही जाएगा इन दोनों का टोटल करने पे, बस हमें बी का निकालना है। बी का कैसे निकलेगा वो हम देखते हैं। अगर ये इसका है सिर्फ सी का, तो फर्म का कितना होगा, ठीक है। यहीं पे वर्किंग नोट इसका ही बना देते हैं। फर्म का कितना हो जाएगा, फर्म गुडविल 40,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो उसका शेयर होगा ना उसको अपोजिट कर देते हैं, जिसकी 1/6 है तो 6/1 कर देंगे, ताकि फर्म का निकल सके। 6 4 जा 24, 2,40,000। अब 2,40,000 में से हमें क्या करना है, जितना उसने गेन करा है सिर्फ उतना ही वो पे करेगा, जैसे कि गेन कर रहा है 1/30, तो उतना ही उसके में से कैंसिल करेंगे। 3 8 जा 24, 1 2 3, तो 8,000 इसके सामने लिखेंगे, और टोटल करने पे कितना आ गया, 48,000 एज इट इज। बस इतनी सी बात है। यहाँ पे हम लिख देंगे प्रीमियम गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर्स, ठीक है। दो एंट्री बना ली जो पार्टनर्स आया था। अब दो एंट्री ये बनेंगी, एक प्रॉफिट एंड लॉस की, एक रिजर्व की, वो बनाते हैं और इस सम को एंड करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस है, क्रेडिट बैलेंस है, इसलिए हमने ये प्रॉफिट है तो प्रॉफिट बांट देंगे इस कैपिटल अकाउंट एंड टू 20 कैपिटल अकाउंट। 20,000 है, 7 और 3, ठीक है। कैंसिल करेंगे, 7 2 जा 14 और ये कैंसिल करेंगे 3 2 जा 6, तो इसको हमने बांट दिया 7:3 में।
अब हम बांट देंगे इसको रिजर्व को, 1,50,000 दे रखी है, तो जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट एंड टू बीस कैपिटल अकाउंट 1,50,000। ठीक है, उसको बांट देंगे 7:3 में, 10 आ गया। कैंसल आउट करते हैं इसको, 1,50,000 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाय 10, 1,05,000। इसको इसमें से माइनस कर देते हैं, डायरेक्ट ही निकल जाएगा। ये आ गया 45,000। ठीक है, यहाँ लिख देंगे जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ऑल रेशियो। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। हम मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।